और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा। डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य ने दिया इस्तीफा। अनीमा, हासंदा, जमाल अहमद का इस्तीफा। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा किया स्वीकार। सीआईडी का समन मिलने के बाद इस्तीफा। जेपीएससी गड़बड़ी की जांच कर रही सीआईडी। चेयरमैन एल ख्यांगते पहले दे चुके हैं इस्तीफा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस्तीफा देने वालों में शामिल डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जेएमएम प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य की पत्नी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जेपीएससी से जुड़ी हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता निरंजन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या क्या अपडेट है और सरकार की इस चीज को कैसे देखा जाए, किस रूप में? देखिए, जिस प्रकार से सीआईडी ने समन जारी किया था तीनों सदस्यों को, कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है सीआईडी ऑफिस में। और जिस प्रकार से सीआईडी का दायरा बढ़ता जा रहा है पूछताछ, इससे पहले भी आप देखें कि चेयरमैन एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उनसे भी पूछताछ जारी है। अब जबकि जो 3 सदस्य हैं, डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हासदा एवं डॉक्टर जमाल अहमद, वो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और राजभवन को भेजने के बाद राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और ओएमआर सीट में जो हेराफेरी सामने आया, उसका जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी एल ख्यांगते ने इस्तीफा दिया है। अब जबकि 3 सदस्य ने इस्तीफा दिया है और राज्यपाल को त्याग पर भेजने के बाद उसे स्वीकार कर लिया गया है। जिस प्रकार से जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं के संचालन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ हुआ और लगातार जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और सीआईडी भी कई तरह की जो दस्तावेज है उन्होंने जब्त किया है। और इसके जो मुख्य किंगपिन है, यानी हम बात कर रहे हैं अभय तिवारी, जो टीडीपीएल के मैनेजर भी हैं, उससे भी लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर को रिमांड लेकर सीआईडी पूछताछ कर रही है और ख्यांगते से भी 2 राउंड सीआईडी कार्यालय में पूछताछ हो चुकी है। अब देखना यह है कि कल इन तीनों सदस्यों से पूछताछ के बाद क्या सामने कुछ आता है, वो कल ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार सीआईडी का जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और सीआईडी का प्रेशर है, उसी को लेकर 3 सदस्य ने आज इस्तीफा दिया है। लेकिन इधर जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन हुआ और सरकार और छात्रों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ परसों से, यानी आज भी हुआ, कल भी हुआ, उससे कुछ निकल के सामने नहीं आया है। अब देखना है कि अभी से कुछ देर के बाद यानी आईपीआरडी में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उसमें सरकार के चारों मंत्री शामिल हो रहे हैं। अब देखना है कि जो सरकार और छात्रों के बीच जो बातचीत हुआ है और बातचीत का दायरा क्या रहा। हालांकि 3 चीजों मांगों को लेकर के सरकार ने समझौता नहीं किया है और छात्र लगातार जो मांग कर रहे हैं, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना है कि जिस प्रकार से लगातार छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, कल मानसून सत्र भी है विधानसभा का और विधानसभा का घेराव का भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से छात्र और सरकार के बीच में जो सिलसिला बातचीत की हुई है, कितना आगे बढ़ता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी तक इसका कोई निष्पादन नहीं निकला है छात्रों और मंत्रियों के बीच में। और अब जबकि 3 सदस्य जमाल अहमद, अनीमा भट्टाचार्य और हासदा ने इस्तीफा दिया है, अब देखना यह होगा कि कल जो इनसे पूछताछ होगी सीआईडी के मुख्यालय में, क्या कुछ सामने निकल के आता है। जी बिल्कुल निरंजन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा लेना सरकार की ओर से कल के विधानसभा के छात्रों के महाघेराव से ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। प्रतुल शाहदेव ने कहा, टीडीपीएल ने जितनी परीक्षा ली सबको रद्द करना चाहिए।
सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं दिख रही है। कल के छात्रों के विधानसभा के महाघेराव के मद्देनजर हेमंत सरकार बुरे तरीके से प्रेशर में सरकार की जड़ें हिल गई हैं। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर आपने आते आते। ये जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए थे और खाली जेपीएससी के सदस्यों के इस्तीफा से नहीं होगा। टीडीपीएल ने जितने एग्जामिनेशन लिए हैं सबकी जांच होनी चाहिए, सब रद्द होने चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, छात्रों की मांग है, और पीटी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और चेयरमैन पर तो 2 करोड़ रुपए रिश्वत के आरोप लगे हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? हेमंत जी, कल का जो विधानसभा घेराव है वो ऐतिहासिक होगा और भाजपा का उसको नैतिक समर्थन लेगा। बहरहाल सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश लगातार जारी करके रखी है और ये जेपीएससी के सदस्यों का जो इस्तीफा है सिर्फ नवीनतम उसका उदाहरण है। और देखिए, रांची में चल रहे छात्रों का आंदोलन खत्म करने को लेकर रविवार को दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। करीब 5.5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन अंतिम नतीजा शून्य ही रहा। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि 98% मांग को मान लिया गया है, जबकि छात्रों ने 50% ही मांग माने जाने का दावा किया है। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की जगह सीआईडी और ईडी जांच कराने की सरकार की ओर से बात कही गई। वहीं सीजीएल परीक्षा रद्द करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई है, इसलिए इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। को 2 तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का एक विंडो आपको हम दे रहे हैं जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। करीबन 5.5 घंटे चले इस बैठक का फलाफल कुछ नहीं निकल पाया। सरकार ने अपनी ओर से कुछ परीक्षाओं को कैंसिल करने की बात कही। सरकार ने ये दावा किया कि हमने 98% मांगे मान ली है, तो वहीं विद्यार्थियों का कहना है कि हमारे सिर्फ 50% मांगे मानी गई है। इस वजह से विद्यार्थियों का आंदोलन जारी रहेगा, वो विधानसभा घेराव के लिए भी जाएंगे। विद्यार्थियों ने स्पष्टता के साथ कहा है कि हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन सरकार सीआईडी और ईडी पर अटकी हुई है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।
और देखिए, सरकार के मंत्रियों से वार्ता के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे छात्र नेताओं ने जानकारी दी है कि सरकार की ओर से 3 परीक्षा रद्द करने पर सहमति बनी है। इनमें जेपीएससी पीटी परीक्षा के साथ 2 बैकलॉग जेपीएससी परीक्षा शामिल हैं। लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने और सीजीएल परीक्षा को रद्द कराने से सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया है। छात्रों की मांग थी कि टीडीपीएल की ओर से ली गई सारी परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों ने मांगों पर सहमति नहीं बनने पर कल शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। एसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन में है और खासतौर से सरकार के साथ वार्ता भी जो है वो चल रही है। इस वक्त हमारे साथ जो नेता हैं रविंद्र, जो छात्र नेता हैं रविंद्र, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे जो वार्ता हुई, क्या कुछ वार्ता हुई सरकार के साथ और किन मुद्दों पर सहमति बनी? आज हम लोग का दूसरी वार्ता थी और इस वार्ता में सरकार की तरफ से जो सहमति बन पाई वो सिर्फ 3 पॉइंट पर बन पाई। मुख्य रूप से रद्द को लेकर के 3 एग्जाम वो मात्र रद्द कर रहे हैं। पहला जेपीएससी 14 जेपीएससी पीटी का रिजल्ट जो आया सो बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को वो रद्द कर रहे हैं। इसके अलावा वो जो हम लोग के मांगे मानी वो है कि जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी डिमांड थी लगभग डिमांड को सरकार ने मान ली है। कौन से एग्जाम को रद्द करने पर सहमति? जैसे कि सहमति बनी है मात्र 14 जेपीएससी पीटी बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, मात्र यही 3 एग्जाम रद्द कर रही है। इसके अलावा हम लोग का मांग है एफआरओ, एफएसओ, उसके अलावा सीडीपीओ और भी कई सारे एग्जाम है जिसको हम लोग रद्द करने का मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो सो इस रद्द करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि इसमें इसको जो सो ईडी और सीआईडी के द्वारा जांच कराएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम लोग का मांग अटल है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, जितनी भी मांगे पूरी नहीं करती है, जब तक सरकार सीजीएल परीक्षा रद्द करते है उसमें सीबीआई जांच नहीं करती है, जब तक सरकार पीजीटी एग्जाम को रद्द नहीं करती है, जब तक सरकार टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी एग्जाम लिया रद्द नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। कल 10 अगस्त को जो हम लोग का विधानसभा मार्च है, विधानसभा घेरावा है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आएंगे। आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों से अपील करना चाहता हूं, आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और एकदम शांति और संवैधानिक तरीके से हमें इस मार्च को करना है, इस विधानसभा घेरावा को करना है। हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व हमें उग्र करने का प्रयास करें, हमें बजाने का प्रयास करें, लेकिन बिल्कुल नहीं। हमें छात्र का हम लोग को ये देना है, पहचान देना है। हमें बिल्कुल संवैधानिक और शांति प्रदर्शन दिखाना है। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ जो छात्र हैं वो आंदोलन में उतरेंगे और ये कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे थे। सरकार और छात्रों के बीच वार्ता तो हुई है, लेकिन कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है, जिस कारण आंदोलन अब भी जारी रहेगा और कल जो है विधानसभा का घेराव वो भी आहूत किया गया। देखना होगा कि अब इस आंदोलन की बढ़ती रूपरेखा के बाद सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और अब देखिए, छात्रों के प्रस्तावित घेराव को लेकर पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट हो गई है। बैरिकेडिंग के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। रांची एसएसपी ने छात्रों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आंदोलन करने की अपील की है। साथ ही असामाजिक तत्वों को आंदोलन से दूर रखने की भी बात कही गई है। पुलिस के द्वारा जो छात्रों के द्वारा जो विधानसभा का घेराव आहूत किया गया है उसको लेकर जो भी तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। वैसे तो मैं छात्रों से आग्रह करूंगा कि उस तरीके का कार्य न करें और यदि करने की वो ठानते हैं तो उस परिस्थिति में, हर परिस्थिति में वो ये सोच के रखें कि इसको शांतिपूर्ण रखें और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखें। किसी भी परिस्थिति में अपने आंदोलन में, अपने इस यदि घेराव के लिए वो जाते हैं तो उसमें किसी ऐसे अवांछित तत्व को शामिल न होने दें जो कि किसी प्रकार का हुड़दंग करने का प्रयास करें। क्योंकि यदि कुछ भी अप्रिय घटना घटती है, यदि कानून को तोड़ा जाता है तो उस परिस्थिति में फिर सभी लोग उस कानूनी कार्रवाई के भागी बनते हैं और हम लोग नहीं चाहते हैं किसी भी छात्र के कैरियर पे इस वजह से कोई भी दाग लगे।
और अब देखिए, इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि छात्रों की चिंता और भावना से सरकार अवगत है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया है और कहा है कि पारदर्शिता के साथ उनके साथ न्याय होगा। नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आज इस मंच से विशेषकर नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं, मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पे बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे।